कहानी का नाम रहस्यमयी कोठरी। वो रात सर्दियों की थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। गांव के सबसे पुराने घर में राजू और उसके दोस्त मनीष ने सुना था कि वहां एक कोठरी है जिसे कभी कोई खोल नहीं पाया। कहते हैं वहां कुछ अनहोनी है। एक रात दोनों ने तय किया कि वे उस रहस्य को सुलझाने जाएंगे। क्या तुम सच में चलोगे? मनीष ने हल्की आवाज में पूछा। राजू की आंखों में एक अलग चमक थी। हाँ, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, उसने धीरे से कहा। आधी रात को दोनों ने चुपके से उस पुराने घर की ओर कदम बढ़ाए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मनीष के हाथ कांपने लगे। राजू ने उसे शांत किया। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंदर का माहौल ठंडा और सिहरन भरा था। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराती। दोनों ने जैसे तैसे उस कोठरी तक पहुंचने की हिम्मत जुटाई। दरवाजे पर पहुंचकर मनीष ने डरते हुए कहा, क्या हमें यह करना चाहिए? राजू ने बिना कुछ बोले दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और धीरे से घुमाया। क्लिकन की आवाज के साथ दरवाजा खुला, पर अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में कोठरी की दीवारों पर कुछ अजीब सी चित्रकारी थी। एक रहस्यमयी प्रतीक था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। मनीष की सांसें तेज हो गईं। चलो यहां से भागते हैं, उसने घबराते हुए कहा। नहीं, राजू ने दृढ़ता से कहा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। राजू ने एक पत्थर को ध्यान से देखा जो प्रतीक के ठीक नीचे रखा था। उसने उसे हटाया और जैसे ही पत्थर हटा, जमीन के नीचे से एक सुरंग का द्वार प्रकट हुआ। मनीष ने आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या है? मनीष ने डरते हुए पूछा। राजू ने एक कदम सुरंग की ओर बढ़ाया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कोठरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों अंदर फंस गए। अब वे पूरी तरह अकेले थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या? मनीष ने हकलाते हुए कहा। राजू ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इस सुरंग में जाने का।